अर्चना, पूर्वी को और कितना वक्त लगने वाला है? आ ही रही होगी मैंने, वो परी का थोड़ा सामान रह गया था तो बस वो रख रही होगी बैग में। ओह, मैंने मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। मानव, मैं पूर्वी की दूसरी शादी कराना चाहती हूँ। मेरा मतलब है, मैं जानती हूँ कि हम लोग हैं उसके साथ और हमेशा रहेंगे, लेकिन शायद एक वक्त के बाद उसके लिए ना सही, लेकिन परी को उसके पिता की जरूरत जरूर पड़ेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम पूर्वी की शादी करा दें। अर्चना, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो। हमें पूर्वी और परी के भविष्य के बारे में सोचना ही पड़ेगा। हमें पूर्वी की दूसरी शादी के बारे में उससे बात करनी होगी। तुम्हें लगता है पूर्वी मानेगी? मानव, मुझे सिर्फ इतना पता है कि दूसरी शादी करना बहुत मुश्किल, लेकिन जहाँ तक परी का सवाल है, परी के लिए पूर्वी को दूसरी शादी करनी होगी, उसके भविष्य के लिए। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं पूर्वी को मना लूं। हाँ अर्चना, तुम सही कह रही हो। अकेले बच्चे की परवरिश करना कितना मुश्किल होता है, ये हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी उन्हीं मुसीबतों से गुजरे। वही सब कुछ है। मानव, मानव अब तक सोहम नहीं आया, इतनी रात हो गई, पता नहीं क्यों नहीं आया। ऐसे कभी करता नहीं है वो। इतना लापरवाह लड़का ये। अरे घर से निकलते समय घर में किसी को तो बोल के जाना चाहिए। मुझे तो लग रहा है कहीं बैठ के ड्रिंक कर रहा होगा, सीधे सुबह ही आएगा। आपको बस बहाना चाहिए उन्हें ब्लेम करने का। सोहम दादा ऐसा नहीं कर सकते। सचिन बिल्कुल सही कह रहा है। वो पला बड़ा गुंडों में कोई पुराना दोस्त मिल गया होगा तो बैठ गए होंगे पीने के लिए। आई प्लीज। मुंबई से 300 किलोमीटर की दूरी पे, मुंबई गोवा हाईवे पे सचिन, एक सेकंड, आवाज बढ़ा जल्दी। भारी वर्षा और कोहरे के कारण एक दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ। बस और ट्रक के आपस में भिड़ जाने से ये बस और ट्रक खाई में गिर गए। इस हादसे में 20 लोग घायल हुए तो 2 लोगों की मृत्यु हुई। जख्मी और गुमशुदा लोगों के नाम हैं राजेश जैन, सोनाली ठक्कर, नीलेश कुमार, पवन कुमार, सोहम देशमुख, नदीम अंसारी, फिरोज खान। अरे सोहम, मैं कह रही थी ना कुछ गलत हुआ है, कुछ बुरा हुआ है। अब देखिए आप, ये मेरा बेटा। अर्चना, कुछ नहीं होगा हमारे सोहम को। अरे क्या कुछ नहीं होगा मानव, आप देखिए, आपको दिख नहीं रहा है, बस सोहम दिखाई जा रहे। मानव मेरा बच्चा, मैं जा रही हूँ सोहम। आए अर्चना, आए रुक। अर्चना, मेरा बच्चा ऐसे कैसे हो मेरी बात तो सुनो। अर्चना मेरी बात, अर्चना, मैं पानी लाती हूँ। डॉक्टर को फोन कर जल्दी। अर्चना। गौरी, अब अर्चना की तबीयत कैसी है? सर आप चिंता मत कीजिए, इन्हें थोड़े आराम की जरूरत है। एक्चुअली में इनका बीपी अचानक से लो हो गया और आई थिंक ये किसी शॉक की वजह से हुआ है। हाँ, वो एक्चुअली टीवी पर। सर हॉस्पिटल से कॉल। एक्सक्यूज मी सर। हेलो डॉक्टर गौरी, हॉस्पिटल वैन आपके घर के पास आ रही है। आप रेडी रहिए। वी हैव टू लीव फॉर एन इमरजेंसी। इमरजेंसी? यस डॉक्टर। ठीक है। सोहम। अर्चना जी। मानव, वो सोहम। अर्चना जी आप प्लीज आराम कीजिए, इतना स्ट्रेस आपके लिए ठीक नहीं होगा। सर आप प्लीज इनका ध्यान रखिए। सर मुझे अभी एक इमरजेंसी विजिट के लिए निकलना होगा। गौरी, लेकिन ऐसे कैसे तू जा सकती है? आई की तबीयत देखिए ना तू। मानव। पूर्वी, मुझे अभी अभी हॉस्पिटल से कॉल आया था कि यहाँ से 300 किलोमीटर आगे एक गांव है जहाँ पर लोग बुरी तरीके से बाढ़ में फंसे हुए हैं और वो वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। तो हम सब लोगों को वहाँ पे जाना होगा उनके लिए मेडिकल कैंप्स लगाने के लिए। मानव,
ये तो भाई सोहम वही है, गौरी सोहम वही है। मानव वो सोहम? और सर, गौरी एक्चुअली टीवी पे न्यूज़ आई थी। मानव चलिए ना गौरी के साथ, हम लोग भी चलते हैं, मुझे मेरे सोहम को देखना है। गौरी हम भी तुम्हारे साथ चलिए। अर्चना जी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और अगर आप ऐसे में भाग दौड़ करेंगी तो और भी बिगड़ जाएगी। मैं ठीक हूँ भाई। और वैसे भी वहाँ पे सिर्फ डॉक्टर्स और रेस्क्यू टीम को आगे जाने दिया जा रहा है, तो आपका वहाँ पे आने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम प्लीज मेरे सोहम के बारे में पता करना, जैसे ही पता चलता है ना प्लीज मानव को फोन करके बताना। अर्चना वो बहुत सारे पेशेंट्स होंगे, उन सब की जिम्मेदारी गौरी पर है और ऐसे में वो सोहम को कैसे ढूंढेगी, उसका पता कैसे लगाएगी? गौरी को अपनी ड्यूटी करने दो। सर देखो बेटा, हम तुम पर कोई स्ट्रेस नहीं डालना चाहते। सर मुझे जैसे ही सोहम के बारे में कुछ पता चलेगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगी। प्लीज मुझसे वादा करो गौरी, तुम सोहम के बारे में जैसे ही कुछ पता चलेगा मानव को फोन करके बताओगी। सर मैं आप लोगों को पक्का से इन्फॉर्म कर दूंगी, बस आप अपना ध्यान रखिए और आराम कीजिए। सर अब मुझे निकलना होगा। थैंक यू। मानव अर्चना, पप्पा पर भरोसा रखो, वो सोहम को कुछ नहीं होने देंगे। सोचना। हाँ मानो ये सब क्या हुआ? हमने अभी टीवी पर एक्सीडेंट की न्यूज़ देखी और उसमें हमारे सोहम की फोटो दिखा रहे थे। हाँ आई, हमने भी न्यूज में अभी भी देखा। आई आप चिंता मत कीजिए, यहाँ से एक मेडिकल टीम गई है और डॉक्टर गौरी भी उनके साथ गई। गौरी वहां गई है? तुम भी वहां जा रहे हो क्या? जीजू मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ, मुझे सोहम की बहुत चिंता हो रही है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। नहीं वर्षा, वो सोहम अपना फोन घर पर ही भूल गया और मैं और अर्चना भी वहां जाना चाहते थे, लेकिन कोई भी वहां नहीं जा सकता। पुलिस ने वो सारा एरिया सील कर दिया है, अब लोगों को कुछ ही दूरी पर उतर जाना पड़ रहा है और वहां सिर्फ डॉक्टर्स, मेडिकल टीम और राहत करने वाले लोगों को ही जाने दिया जा रहा है। लेकिन जीजू लेकिन तुम घबराओ मत, बहुत जल्द सारी हेल्पलाइन शुरू हो जाएंगी और तब तक हमें सोहम का पता चल जाएगा। तुम बस आई का ध्यान रखो, संभालो उन्हें और हम यहाँ सोहम के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहा मानव ने? जीजू को भी सोहम के बारे में अब तक कुछ नहीं पता चला, लेकिन उनको जैसे ही कुछ पता चलेगा वो हमें खबर कर देंगे। संभालो अपने आप को बेटा। पता नहीं क्यों आज पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे सोहम पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। ऐसा क्यों कह रही हो? मैं नहीं जानती मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, लेकिन आज जब जीजू ने मुझसे ऐसे कहा कि हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही कुछ पता चलता है हम तुझे खबर कर देंगे, मुझे एक पल के लिए लगा कि मेरा सोहम से कोई रिश्ता नहीं रहा। ये कैसी बातें कर रही है तू? अरे ऐसा उल्टा सीधा सोचेगी तो रिश्ते बिगड़ सकते हैं। नहीं बेटा ऐसा मत सोच, तू तो जानती है अर्जुन ने तुझे सोहम के बारे में सारे अधिकार दिए, तो जब चाहे उसे मिल सकती है। तू सही कह रही है, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ये सोहम के टेंशन की वजह से मैं पापा, मेरा सोहम जहाँ कहीं भी हो सुरक्षित हो और उसे जल्दी से घर वापस भेज दो। नॉर्मली वहां तक पहुंचने में 4 से 5 घंटे लगते हैं, लेकिन हम अभी तक आधे रास्ते में भी नहीं पहुंचे। पता नहीं और कितना समय लगेगा। और सर मैंने तो सुना है कि यहाँ से कैंप तक ले जाने वाली सड़कें भी कई जगह ढह गई हैं और रोड भी काफी ज्यादा स्लिपरी हो गए हैं। ओह गॉड, मतलब कम से कम दुगना समय लगने वाला है। हाँ सर। अर्चना, अर्चना,
तुम आओ, पहले अंदर चलो। मैं अंदर नहीं आऊंगी जब तक मेरा सोहम नहीं आ जाएगा। मैं अंदर नहीं आऊंगी, मुझे सोहम चाहिए। अर्चना, पर ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हुआ। क्या बोल रही तुम अर्चना? आपको पता है, आज सुबह सोहम मुझे बोल रहा था कि मैं नहीं जाना चाहता काम पे, मुझे आई तेरे साथ रहना, लेकिन मैं, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैंने उसे जबरदस्ती काम पर भेजा। मानव, संभालो अपने आप प्लीज। मेरा बच्चा चाहिए। पापा पर विश्वास करती हो ना तुम? तो पापा उन लोगों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं करते जो लोग अच्छा करते हैं। सोम भी तो अच्छा काम करने के लिए। मुझे कुछ नहीं पता मानव, मुझे एक बार सोम की आवाज सुननी है, मुझे उससे बात करनी है। मानव, मुझे उससे बात करनी है, प्लीज कुछ कीजिए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सर, मैं डॉक्टर गौरी फ्रॉम सिटी हॉस्पिटल। हम लोग अफेक्टेड एरिया में मेडिकल कैंप लगाने जा रहे हैं। हमें सूचना मिली थी कि आप लोग आने वाले हैं, लेकिन सॉरी मैम, आप लोग आगे नहीं जा सकते। क्या हुआ सर? भारी बारिश की वजह से रोड्स काफी डैमेज हो गए और कई जगह सड़क ढह गई है, इसलिए हम किसी भी गाड़ी को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन सर, हमारा वहाँ पे जाना बहुत जरूरी है। वहाँ पे लोगों को हमारी जरूरत है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका इलाज टाइम पे नहीं हुआ तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। सॉरी मैम, आपको आगे नहीं जाने दे सकते। पुलिस टीम चेक कर रही है, जैसे ही कोई कंफर्मेशन मिलता है तो फिर आपको जाने देंगे। वैसे आपको रात भर यहीं रुकना पड़ेगा। क्या तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते? नहीं पूर्वी, जब तक पुलिस कोई इंतजाम नहीं कर लेती हमें यहीं पे रुकना होगा। और अर्चना जी की हालत को देखते हुए मैंने उन्हें ये बताना ठीक नहीं समझा। उनका बीपी ऑलरेडी इतना लो था कि अगर ये बात उन्हें पता चलती तो उनकी तबीयत और बिगड़ सकती थी। हाँ, तू सही कह रही। एनीवेज पूर्वी, मैं अभी फ़ोन रखती हूँ क्योंकि हमें सुबह तक यहीं पे रुकना पड़ेगा। जैसे ही कुछ इंतजाम होता है मैं तुझे बताती हूँ, ठीक है? ओके, बाय। क्या कहा गौरी ने? आज ही गौरी कह रही थी कि वो लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं। वो सड़क ढह गई है ना, तो पुलिस वालों ने उन्हें वहीं रोक के रखा हुआ है। अब जब तक वो उन्हें वहाँ रोक के रखते हैं, वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब हमें कल तक रुकना पड़ेगा इसके लिए? समझ में नहीं आता पापा, कौन सी हमारी परीक्षा ले रहा है। हाँ जी, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आई को ये बात कैसे बताऊं। नहीं, वो आई को ये बात नहीं बताएगी। पहले वो टेंशन में है और मत कर ये सब। लेकिन आजी हम नहीं, जो भी बताना है वो मैं बताऊंगी, मेरे तरीके से बताऊंगी। तू उसको और टेंशन मत दे। उसकी तबीयत ठीक होने तक तू चुप, एकदम चुप, मुझ पर डाल दे सब। हाँ, तू मत बताना। हाँ? क्या सोच रही है मैडम? यही वो जगह है, ट्रीटमेंट शुरू कीजिए ना। उठना आई। डॉक्टर, मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है। चलिए देखिए ना क्या हो गया उसको। चलिए ना, आइए, इधर है, ये देखिए, ये है मेरी बीवी। देखिए ना प्लीज। डॉक्टर, इन्हें जल्दी से इंजेक्शन दो। अब एक साथ डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी चल। सोहम, अभी मत पूछना कि हम क्या करने आए हैं यहाँ। जल्दी चल, उनका इलाज करा। चल 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 चल। कैसे आ गई? अब तो ठीक हो जाएगी।
शाबाश, शाबाश। हैंडल करो। सोहम तुम्हें सर पे चोट आई है और हाथ पे भी इतनी चोट आई है। अरे छोड़ हम लोग को, हम ठीक है, बाप बेचारे लोग चल नहीं पा रहे हैं, हम उनको लेके आ रहे कंधे में, ठीक है? सोहम तुम्हारे सर पे इतनी चोट आई है और तुम बिना इलाज के इधर उधर घूम रहे हो। अगर चोट बढ़ गई ना तो जान पर बनाएगी, और अगर खुद को नहीं संभालोगे तो बाकी लोगों को कैसे संभालोगे? सोहम चलो मेरे साथ। चले हम, जरूरत है लोगों को हमारी। सोहम और तुम्हारे घर वालों की जरूरत वो याद है या नहीं? तुमने एक बार भी उन्हें फोन अरे हमारा फोन वो तुम कितने लापरवाह हो सकते हो? तुम्हारे घर वालों की बात तुम्हारी चिंता में बुरी हालत है और तुमने एक बार भी उन्हें फोन करके नहीं बताया कि तुम यहाँ ठीक हो। हमें तनिक बोलने देगी? हमारा फोन हम घर पे भूल आए, लोगों के फोन से फोन करने की जरूरत की है हमने, लेकिन यहाँ फोन नहीं लग रहा है। तुम अपना फोन कैसे भूल सकते हो? मेरे फोन से फोन करो, इसमें तो नेटवर्क ही नहीं है। लग गया फोन, हो गया तेरा काम, बढ़िया आई। हे भगवान, अब मैं अर्चना जी को कैसे इन्फॉर्म करूं? पूर्वी, हाँ तुम, I'm sorry, तुम कुछ कह रहे थे। Of course कुछ कह रहा था। क्या सोच रही है तुम? या सोहम दादा की चिंता हो रही है। एक्चुअली तुम्हें ऑफिस नहीं आना चाहिए था। अगर घर में इतनी सारी टेंशन है तो अच्छा ही होता अगर तुम घर पे बैठती। इट्स ओके अर्जुन, काम जरूरी था, इसीलिए तो तुमने बुलाया ना। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाय सोहम दादा, ठीक है? ओके बाय। ठीक है वो? हाँ। नाउ यू ओके? या फीलिंग बेटर? बेटर। तो एक काम करना, मिस्टर गुरेरिया को कोटेशंस मेल कर देना फॉर डे आफ्टर टुमारोज मीटिंग। ओके। या अरे ड्राइवर, एक सेकंड, गाड़ी रोकना। क्या हो? अर्जुन, वो मेरी फ्रेंड शीतल, पीछे लो, गाड़ी पीछे लो। अर्जुन, वो शीतल खड़ी थी वहाँ पे, कल मेरे घर आई थी, वो पीछे खड़ी। शीतल यहाँ क्या कर रही है? अरे इसका एडमिशन करवाने जा रही थी मैं स्कूल में। अरे तो आना बैठ, हम तुझे छोड़ देते हैं। अरे तुम लोग किसी मीटिंग के लिए जा रहे होगे? नहीं, इट्स ओके। आ जाओ, बैठ जाओ, कम आ जाओ। कम। गाड़ी रोको। क्या हुआ? बलून चाहिए। बेटा अभी नहीं, अभी हमें स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए लेट हो रहा है ना, तो नेक्स्ट टाइम मैं पक्का तुम्हें ये बलून लेके दूंगी। दो। नहीं ना, अभी चाहिए। बेटा जिद नहीं करते, मैं बोल रही हूँ ना, पक्का नेक्स्ट टाइम लेके दूंगी। निखिल, थैंक यू सो मच अर्जुन। नहीं, इट्स ओके, वो बच्चा है, कुछ नहीं हुआ, सो रिलैक्स। क्या बात है शीतल, तू इतनी सैड क्यों लग रही है? क्या प्रॉब्लम है? आजकल निखिल बहुत ही जिद्दी हो चुका है, बड़ों से रूडली बात करता है। पूर्वी जब से मेरा डिवोर्स हो गया है ना, मैं उसका अकेले ध्यान रख ही नहीं पा रही हूँ। अब मुझे एहसास हो रहा है कि पूर्वी बच्चे का ध्यान रखने के लिए माँ बाप का साथ होना जरूरी है। बस ड्राइवर इधर ही रोको, स्कूल आ गया है। निखिल बेटा उठो, बेटा अंकल को थैंक यू बोलो। थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी, बाय बाय। बाय निखिल। बाय।
पूर्वी, जब से मेरा डिवोर्स हो गया है ना, मैं उसका अकेले ध्यान रख ही नहीं पा रही हूँ। अब मुझे एहसास हो रहा है पूर्वी बच्चे का ध्यान रखने के लिए माँ बाप का साथ होना जरूरी है।